पिछले व्याख्यानों में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति से लेकर के षष्ठवी विभक्ति तक के सूत्रों का उदाहरण सहित हमने व्याख्या व्यक्त की थी। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाली सप्तमी विभक्ति के सूत्रों का उदाहरण सहित आपको विस्तार से विवेचन किया जाएगा। प्रथम जो सूत्र है हमारा वह है आधारो अधिकरण। इसकी व्याख्या है कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण क्रिया का साक्षात आधार नहीं होता, किंतु कर्ता और कर्म के द्वारा अर्थात वह कर्ता और कर्म का आधार होता है और क्रिया कर्ता या कर्म में रहती है। तो स्पष्ट है कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें स्थित क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। जहाँ अधिकरण होगा वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके लिए अगला जो सूत्र है वह कह रहा है सप्तम्य अधिकरणम अधिकरणे च। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र के च शब्द से पहले सूत्र दूरांत का अर्थ भेद द्वितीय है च। सूत्र से दूरांत का भेद शब्द की अनुवृत्ति आती है तथा दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इससे पूर्व वाला सूत्र कह रहा था कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो जब आधार की अधिकरण संज्ञा होती है तो यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि आधार तीन प्रकार का होता है। नंबर एक औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। प्रथम जो आ रहा है औपश्लेषिक। उपश्लेष का अर्थ है कि संयोग आदि संबंध। जहाँ कर्ता या कर्म आधार में संयोग आदि संबंध में रहते हैं वह आधार औपश्लेषिक होता है। जैसे कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। यहाँ बैठने वाले कर्ता का आधार कट के साथ संयोग संबंध है। कट औपश्लेषिक आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति होती है। दूसरा उदाहरण स्थालायाम पचती, देगची में पकाता है। यहाँ स्थाली पाक क्रिया के कर्म तांडुल आदि का संयोग संबंध से आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति होती है। आधार का भेद का नंबर 2 वैश्विक आधार। विषयता संबंध से होने वाला आधार वैश्विक आधार कहलाता है, अर्थात उसके साथ कर्ता का बौद्धिक संबंध होता है। जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। यहाँ कर्ता की मोक्ष के विषय में इच्छा है और मोक्ष इच्छा का विषय है, अतः यह वास्तविक आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति होती है। आधार का भेद नंबर 3 अभिव्यापक। वह आधार है, अभिव्यापक वह आधार है जिसमें कोई वस्तु समस्त अवयवों में व्याप्त होकर रहती हो। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति,
सब में आत्मा है। आत्मा सब में व्यापक है, अतः सर्व अभिव्यापक आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार तेलेसु तेलम इत्यादि। इसी प्रकार तेलेसु तेलम इत्यादि। दूसरा आता है वनस्य दूरे अंतिके वा, वन से दूर या निकट। यहाँ दूर और अंतिक में सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार दूरांतिकार्भ्यम इस सूत्र से होने वाली तीन विभक्तियों यानी कि द्वितीय, पंचमी तथा तृतीय सहित दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों में चार विभक्तियां द्वितीय, तृतीय, पंचमी तथा सप्तमी होती है। अगला सूत्र आता है यस्य भावेन भाव लक्षणम। यस्य भावेन भाव लक्षणम। जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती हो, जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया किसी कर्ता या कर्म में रहती है, अतः जिस कर्ता या कर्म में स्थित प्रसिद्ध क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है उस कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गौसु दुहा मानासु गतः। जब गाय दूह जा रही थी तब वह गया। यहाँ गायों की दहन क्रिया से किसी की गमन क्रिया लक्षित होती है, अतः उपर्युक्त नियम के अनुसार गोसु में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। यहाँ क्रिया कर्मस्थ है। अगला जो सूत्र है यतस्य च निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम। निर्धारण का अर्थ होता है कि जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा आदि की विशेषता के कारण किसी वस्तु को अपने समुदाय से पृथक करना, जिससे निर्धारण किया जाता है उससे षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि निर्धारण से तात्पर्य है कि जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा आदि की विशेषता के कारण किसी वस्तु को अपने समुदाय से पृथक करना, जिसमें से निर्धारण किया जाता है उससे षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे नरणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ मनुष्य समुदाय से जाति की विशेषता के कारण ब्राह्मण को विशिष्ट दिखाया गया है। वह मनुष्य समुदाय का ही एक अंग है। यही निर्धारण है। अतः समुदाय रूप नृ शब्द से षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार गवाम गौसु व कृष्णा बहुचीरा। गायों में कृष्णा बहुत दूध वाली होती है। यहाँ गुण के द्वारा पृथक्करण है। इसी प्रकार गच्छताम गच्छतसु व धावन शीघ्र। जाने वालों में दौड़ता हुआ शीघ्र जाता है। यहाँ क्रिया के द्वारा पृथक्करण किया गया है। इससे अगला जो उदाहरण छात्राणाम छात्रेषु व मैत्रः
पटुः, छात्रों में मैत्रो चतुर है। यह संज्ञा यानी कि मैत्र द्वारा पृथक्करण है। इन सभी उदाहरणों में अपने समुदाय में से एक भाग को विशिष्ट दिखाया गया है, इसलिए यहाँ आधार की अधिकरण संज्ञा यानी कि सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति का जो अंतिम सूत्र है, जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, वो सूत्र का अंतिम सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चयाम सप्तम प्रति। साधु और निपुण के योग में सप्तमी होती है पूजा अर्थ में, किंतु प्रति शब्द के प्रयोग में नहीं होती। जैसे मातृ साधु निपुणो वह, यहाँ साधु और निपुण शब्द के योग में मातृ में सप्तमी विभक्ति होती है। दूसरा उदाहरण, निपुणः राज्ञोः भृत्य, राजा का सेवक कुशल है। जहाँ पूजा या आदर का भाव नहीं होता वहाँ संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इस प्रकार सप्तमी विभक्ति यहाँ पूर्ण होती है।